अनंतकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, प्रातःकाल श्री अंतकृत दशांग सूत्र के 7वें वर्ग की वाचना संपन्न हुई। 8वें वर्ग की वाचना का भी कुछ भाग पढ़ा गया। बंधुओं, जम्बू स्वामी जी अपने गुरु सुधर्मा स्वामी जी से पूछते हैं, प्रभु इस 7वें वर्ग में भगवान ने क्या बताया? उनकी शंका का समाधान करते हुए आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी कहने लगे, जम्बू इस 7वें वर्ग में स्त्री साधकों का वर्णन है। कल आप सभी पुरुष साधकों की चर्चाएं सुन रहे थे, लेकिन समय समय पर नारी जाति ने भी महान इतिहास रचे और यहाँ पर भी उनका उज्जवल जीवन, उनका उज्जवल इतिहास सुनाया जा रहा है। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी ने फरमाया, यहाँ पर नारी साधकों का वर्णन करते हुए कि इनके पवित्र और पावन नाम इस प्रकार है। नंदा, नंदवती जी, नंदोत्तरा जी, नंद श्रेणिका जी, मरुता जी, सुमरुता जी, महामरुता जी, मरुदेवी जी, भद्रा जी, सुभद्रा जी, सुजाता जी, सुमनातिका जी और भूत दत्ता जी, ये 13 महान नारियां, महान सन्नारियां हुई जिनका वर्णन इस 7वें वर्ग में किया। हर एक महापुरुष के जीवन की एक अपनी कथा, अपनी कहानी, अपना चरित्र। इन 13 महान साध्वियों को वैराग्य कैसे हुआ, क्यों कर हुआ, इनके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटित हुई जिससे इन 13 महान साध्वियों ने संयम का पथ स्वीकार किया। बंधुओं, ये 13 महान साध्वियां और कोई नहीं, महाराज श्रेणी जो राजगृही नगरी के एक सुप्रतिष्ठित महाप्रकर्मी, महाबलवान, महाप्रतापी राजा थे, राजा श्रेणी। और ये 13 की 13 उन्हीं की रानियां जो राजा श्रेणी की प्रिय थी, राजकुल राजघराने की शोभा थी। बंधुओं, ये 13 महारानियां, इनके जीवन में क्या घटना घटित हुई है? किसी को कोई घटना विचलित कर देती है तो किसी को कोई घटना प्रेरणा दे देती है। कोई पूर्व जन्म का वैरागी होता है तो कोई भगवान की वाणी को सुनकर उसमें वैराग्य की उत्पत्ति होती है और वो त्यागी बन जाता है। यहाँ पर भी राजा श्रेणी के जीवन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। महाराज श्रेणी जो पहले नास्तिक थे, धर्म ध्यान करने में कोई विश्वास नहीं, पाप पुण्य को नहीं मानते थे, धर्म कर्म को नहीं मानते थे और उनका जीवन विलासी था, पापमय था। शिकार खेलना, शराब पीना आदि, मांसाहार का सेवन तक करना, इस तरह व्यसनों में उनका जीवन लिप्त था। क्योंकि जब इंसान को धर्म नहीं मिलता तो उसका जीवन पापमय हो जाता है।
एक दिन राजा श्रेणिक का विवाह महाराज चेतक, जो बहुत बड़े श्रावक थे, उनकी पुत्री महारानी चेलना के साथ हो गए। महारानी चेलना जो जैन धर्म को मानती थी, स्वीकार करती थी, जैन धर्म के आदर्शों पर चलती थी, महारानी चेलना ने राजा श्रेणी के जीवन को देखा और उसने निश्चय किया कि मैं राजा श्रेणी के जीवन को बदलूं। नारी वही श्रेष्ठ है जो अपने पति को पाप मार्ग से हटाकर धर्म के मार्ग पर लेकर जाए, ना कि वो नारी श्रेष्ठ है जो पहले तो धर्म करती हो और ससुराल में जाकर जैसा पति हो वैसी ही बन जाए। क्या फायदा हुआ? नारी वो श्रेष्ठ कहलाती है कि जो खुद भी धर्म करे और यदि पति भटक जाए, पति का यदि मार्ग पापमय हो, तो नारी को अपने पति को सन्मार्ग पर लाने के लिए हर प्रयास करना चाहिए। महारानी चेलना राजा श्रेणी को अत्यंत प्रिय थी। वो उसकी हर बात मानते थे। जब भी कभी इकट्ठे बैठे होते, महारानी चेलना उन्हें समझाती थी, आप ऐसे काम मत किया करो, आप शिकार मत खेला करो, आप मांसाहार का सेवन मत किया करो। राजा श्रेणी पूछ लेते, क्या हो जाएगा, क्या होता है इन बातों से, इनको करने से क्या होता है? पाप लगता है, हमारे जन्म मरण बढ़ते हैं, अगले जन्मों में हमें भटकना पड़ता है। मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि नास्तिक थे वो, पुनर्जन्म को नहीं मानते थे, अगला जन्म प्रभव होगा ये नहीं मानते थे, पाप पुण्य होता है ये नहीं मानते थे, धर्म कर्म होता है मानते नहीं थे। महारानी चेलना समझाती कि आप जैन धर्म को स्वीकार करो। भगवान महावीर का धर्म बहुत सुंदर धर्म है, अहिंसामय धर्म है। जो इस धर्म को स्वीकार कर लेता है उसकी आत्मा जागृत हो जाती है, वो पापों से मुक्त हो जाता है। रहने दे, रहने दे, तू तेरा धर्म और तू अपने आप। मैं नहीं मानता इन सभी बातों को। मैं मानता ही नहीं कि कोई साधु इतनी तपस्या कर सकता है। मैं मानता ही नहीं कि कोई इतना महान हो सकता है। ऐसे करके वो महारानी चेलना की धर्ममय बातों को हवा में उड़ाते। एक दिन राजा श्रेणिक उद्यान में भ्रमण करने के लिए जाते, घूमने के लिए जाते। वहां वृक्ष के नीचे उन्हें एक संत बैठे हुए दिखाई दे, जैन संत, नाम था अनाथी मुनि। बैठे हुए दिखाई दिए। उन्होंने देखा भाई ये संत, क्या रूप, क्या यौवन, क्या जवानी, और इतनी भरी जवानी में इतने रूपवान होकर इसने संयम को अंगीकार कर लिया। ऐसी क्या मुसीबत आई इसके ऊपर? जरूर इसका संसार में कोई होगा नहीं। बंधुओं, आजकल लोगों की सोच आज भी थी, पहले भी जो नास्तिक लोग होते हैं, जो धर्म कर्म को नहीं जानते, उनकी सोच होती है साधु वो बनता है जिसका परिवार में कोई नहीं होता, जिसका गुजारा नहीं होता, जिसके घर में कुछ नहीं होता, खाने को नहीं होता, कमाने को नहीं होता, ऐसे वो लोग साधु बन जाते हैं। अगर ऐसे ही लोग साधु बनते तो ये सारा संसार, 75% संसार साधु बन गया। क्योंकि इस भारत में इतने लोग ऐसे हैं जिन्हें 3-3 दिन तक भोजन नसीब नहीं होता, रहने को छत नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है। अगर ऐसे ही साधु बनते तो ना जाने आधा भारत साधु बन गया। राजा श्रेणी की भी यही सोच थी, इस बेचारे का कोई होगा नहीं तो भला कोई इतनी जवानी में साधु बनता है। गया उनके पास, कहने लगा, महाराज लगता है आपका कोई संसार में है। आप एक काम करो, ये जवानी यूं ही घर घर भिक्षा मांगने के लिए नहीं है, ये जवानी साधना करने के लिए नहीं है, ये जवानी शरीर को तपाने के लिए नहीं है। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको राजमहल दूंगा, मैं आपका विवाह कर दूंगा, आपको हर तरह की सुख सुविधाएं दूंगा, जो मांगोगे वो दे। मुनि मुस्कुराए, मुस्कुराकर कहने लगे,
अच्छा, तुम मुझे सब कुछ दे सकते हो? हाँ, मैं आपको सब कुछ दे सकते हो। तो ठीक है, जो खुद अनाथ है वो मेरा नाथ कैसे बन सकता है? वो मुझे खुद क्या दे सकता है? राजा को बड़ी हैरानी हुई, अनाथ किसको बोल रहे हैं? मैं अनाथ दिखाई देता हूँ? अरे मैं जानते नहीं आप, इस पूरी राजगृही नगरी का स्वामी, मैं यहाँ का राजा, और मेरे पास इतना वैभव, आस पास के पड़ोसी देश भी जिस राजा से भय खाते हो, लगता है महाराज आपने मुझे पहचाना, मैं आपको सब कुछ दूंगा। राजन, क्या तुम मेरी उम्र को घटा या बढ़ा सकते हो? क्या तुम मुझे मृत्यु से बचा सकते हो? हाँ जी भाई। क्यों? बहुत पैसा है, बहुत वैभव है, बहुत शक्तिशाली हो, बहुत पराक्रमी हो, तो क्या मृत्यु से नहीं बचा सकते? भगवान भी किसी को मृत्यु से नहीं बचा सकते, वो तो इंसान था। राजा कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, ऐसे कैसे हो सकता है? भला मैं मृत्यु से कैसे बचा सकता हूँ? कह रहे, जब तुम मुझे मरने से नहीं बचा सकते, जब तुम मुझे मृत्यु से नहीं बचा सकते, तो तुम मेरे नाथ बनने के लायक नहीं हो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वो सब कुछ मैं छोड़कर आया। उस समय उस संत ने, जिनका नाम अनाथी मुनि था, अपनी पूरी कथा सुनाई। कथा बहुत बड़ी है, कभी प्रसंग आएगा तो आपको फिर से अनाथी मुनि की कथा सुनाएंगे कि मैं कितने बड़े राज घर से था, मेरे भाई भाभी, माँ बाप, पत्नी और संपत्ति, अटूट संपत्ति और ऐसा संपूर्ण वैभव मैं छोड़कर आया हूँ, क्योंकि मैंने संसार को, स्वरूप को समझ लिया था। और इस तरह से जब उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई, अपने कथा सुनाई, सुनकर राजा श्रेणी को लगा, भाई कमाल, महारानी चेलना सही कहती थी कि संयम लेने की कोई उम्र नहीं होती। और भगवान महावीर का एक एक शिष्य, कोई राजा है, कोई सेठ है, कोई साहूकार है, सभी ने संसार को भोगा। उसके पश्चात जब देखा कि संसार में कोई सार नहीं है, फिर उन्होंने संयम को अंगीकार किया है। वहां उसके मन में श्रद्धा पैदा हुई, और श्रद्धा पैदा होने के बाद उसने अनाथी मुनि से ज्ञान लिया, और ज्ञान लेकर वापिस अपने राजमहलों में लौट आया। महारानी चेलना के पास आया, कहने लगा, भाई आज तो तेरे साधु मिले थे। हाँ जी, ऐसे बोलते हैं। हाँ जी बहनों, बोलते हैं, तेरी साध्वी, तेरे साधु। जो जिसको मानता है, एक बार स्थानक में 2 टाइम ज्यादा जाना शुरू कर दो, स्थानक में 2 टाइम ज्यादा जाना शुरू कर दो, उसी टर्म कहना शुरू हो जाएंगे, ये तो इसके साधु है, ये तो इसकी साध्वी है, ये तो 3-3 टाइम स्थानक में रहते हैं, ऐसा होता है। बंधुओं, राजा श्रेणी ने भी महारानी चेलना को क्या कहा, आज तो तेरे साधु मिले। मेरे साधु मिले थे? साधु तो सभी के होते हैं, कोई विशेष मेरे थोड़ी होते हैं। अरे वही जिसे तुम मानती हो, आज मैं अनाथी मुनि के दर्शन करके आया। कमाल हो गया भाई, आज आपको कहाँ अनाथी मुनि जी मिल गए, आपने उनके दर्शन किए, आपका जीवन धन्य हो गया। कहते, वास्तव में चेलना, जो तुम कहती थी तुम्हारे साधु वैसे ही हैं। क्या तप, क्या तेज, क्या त्याग, क्या तपस्या, और भरी जवानी में उन्होंने संयम लिया, संसार को छोड़ दिया। धन्य है भाई तुम्हारे साधुओं की तपस्या। कहते, क्या तुम्हारा लगा रखा है? साधु तो सबके होते हैं, जो उनको माने, जो उनका आचरण करे, जो उनकी सेवा करे, साधु तो उसी के होते हैं, साधु तो संसार के होते हैं। और आज से ये साधु आपके भी हो गए, जिसने दर्शन कर लिए साधु तो उसी के हो गए। अब आप पापों से मुक्त हो, आपने संतों के दर्शन किए, आपने उनसे धर्म लिया, बस एक बार मेरे कहने से भगवान महावीर की ओर दर्शन करना। बंधुओं, समय आया जब राजगृही नगरी में भगवान महावीर का भी पदार्पण हुआ, और उस समय राजा श्रेणी भगवान के दर्शन करने के लिए गए, भगवान की वाणी को सुना।
ऐसा जीवन बदला, ऐसा जीवन बदला, मानो किसी ने अंधकार में, गहन अंधकार में सूर्य का उदय कर दिया हो, सूर्य को प्रकाशित कर दिया हो। राजा श्रेणी की आत्मा ऐसी ही प्रकाशित हो गई और वो तो दिल दिमाग सब कुछ भगवान के चरणों में दे गया, सारी बुराइयों का त्याग कर दिया। अब तो सोते बैठते उठते जागते हर जगह उसे प्रभु ही प्रभु दिखाई देते थे, सारा जीवन बदल गया उसका। महारानी चेलना बड़ी खुश थी कि चलो मेरा एक प्रयास था और वो भी पूरा हो गया। पूर्ण श्रद्धा निष्ठ अहिंसामय जीवन राजा श्रेणी का हो गया। ये इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और इतनी श्रद्धा भगवान के प्रति, भगवान जहां भी होते वहीं पर ही दर्शन करने पहुंचता था, सभी को भगवान के चरणों में जाने के प्रेरणा दिया करता था। और एक दिन क्या हुआ, अब यहाँ से मूल कथा शुरू होती है कि राजगृही नगरी में शासनपति भगवान महावीर स्वामी का मंगलमय पदार्पण होता है। भगवान पधारे हैं, भगवान के पाव पढ़ते जहाँ, ज्ञान सुधा छम छम बरसे वहाँ। भगवान के पाव पढ़ते जहाँ, ज्ञान सुधा छम छम बरसे वहाँ। महिमा है इनकी बड़ी महान, झुके 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 सारा जहान। भगवान के पाव पढ़ते जहाँ, ज्ञान सुधा छम छम बरसे वहाँ। पूरे नगर में घोषणा करवाई, भगवान पधारे हैं, केवल ज्ञान के महासूर्य पधारे हैं, तीनानंग तार्यानंग धर्म जहाज हमारे नगर में पधारे हैं। चलो सभी नगर निवासी भगवान महावीर के दर्शन बंदन करने के लिए, उनकी देशना को सुनने के लिए चलो। घोषणा हो जाती है और बंधुओं लोग उमड़ उमड़ कर भगवान के चरणों में पहुंचते हैं। भगवान ने देशना कही, देशना सुनकर सभी लोग जहां से आए थे वहां पर लौट जाते हैं, लेकिन राजा श्रेणी भगवान के चरणों में बैठे हुए, भगवान के चरणों में बैठे हुए भगवान के सभी संतों को देख रहे थे। भगवान के सभी संत उनके बराबर में आस पास इधर उधर बैठे हुए स्वाध्याय ध्यान तप की आराधना कर रहे थे। सैकड़ों संत भगवान के साथ थे, तो उन्होंने देखा कि मैं जब भी भगवान के दर्शन करने के लिए जाता हूँ, भगवान की आदीक्षिणा प्रदीक्षिणा करता हूँ, भगवान को चरण वंदन करता हूँ और वापिस लौट आता हूँ, लेकिन आज मेरा मन करता है कि मैं भगवान के एक एक संत को वंदना करूं। तिखुतों के पाठ से विधिवत उठ बैठ करके मैं भगवान के हर संत को अलग अलग वंदना। भाव है, किसी के मन में भी उमड़ सकते हैं। राजा है तो क्या हुआ, उत्कृष्ट भावना, और ऐसी भावना जगी, ऐसी भावना जगी, वो अपने स्थान से उठे। राजमहलों में बहुत काम है उनको, इतना बड़ा राज्य जिसका हो, कोई खाली थोड़ी थे, लेकिन पहले धर्म कार्य, अगर धर्म कार्य का कोई काम मन में आ गया तो पहले वो पूरा करना चाहिए। अपने स्थान से उठे और गौतम स्वामी जी से पहले वंदना शुरू की। एक एक संत को तिखुतों के पाठ से उठ बैठकर वंदना दे रहे, विधि सहित वंदना करो तो एक एक संत को 3 बार तिखुतों के पाठ से वंदना होती है। अब सैकड़ों संत थे, वंदना करते रहे, राजा थे और अब करते 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 अब उन्हें थकान महसूस होने लगी, थकने लगे, और जब थकान महसूस होने लगी तो वो अब दूसरे ढंग से वंदना करने लगे। वंदना करते जा रहे हैं और क्या भावना है, करो जी गुरु वंदना, करो जी गुरु वंदना। क्यों करनी चाहिए गुरु को वंदना? बंधुओं, कहते हैं गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा होता है।
गुरु को त्रिदेव से बड़ा माना गया, गुरु को भगवान से बड़ा माना गया, क्योंकि गुरु ही है जो हमें भगवान का रास्ता दिखाते हैं। इसलिए जब भी गुरु को वंदना करो, श्रद्धा से करो, भक्ति में भर कर करो, क्योंकि हमारी एक एक वंदना, एक एक भाव हमारे कर्मों की निर्जरा करने वाला होता है। ऐसे नहीं लठमार वंदना करना। और गुरुजी कैसे हो, ठीक हो, ये वंदना नहीं है। गुरु को विनय पूर्वक भक्ति से वंदना करनी चाहिए। मथे नामे गुरु जी, और खाता हो, ठीक हो, पता नहीं क्या हो, गुरु है, विनय से बोलो, भक्ति से बोलो, इज्जत से बोलो, मान और सम्मान से बोलो, आदर और सत्कार से बोलो, क्योंकि गुरु का दर्जा बहुत बड़ा दर्जा है। गुरु कोई हमारे बराबर के दोस्त, सहेली, मित्र, सगे संबंधी, रिश्तेदार नहीं है। ये वो गुरु है जिनके चरणों में त्रिदेव भी झुकते हैं, क्योंकि गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा दर्जा होता है। और यदि हम गुरु की अविनय करें, अशांतना करें, उनकी गलत परूपना करें, निंदा करें, तो बंधुओं ऐसे गुरुओं की अवमानना की हुई, गुरुओं की हीनना निंदना की हुई, ना जाने हमारे कितने पाप कर्मों का बंद कर देती है। और वही गुरु की भक्ति, गुरु की स्तुति, गुरु की आराधना, गुरु को की गई वंदना हमारे ना जाने कितने नरकों के बंद को काट दे। नहीं विश्वास, तभी तो ये कथा सुना रही हूँ। करो जी गुरु वंदना, करो जी गुरु वंदना, होंगे पापों के मल सब दूर, करो जी गुरु वंदना। वंदना करने में कैसी शर्म, गुरु है। वंदन से हो भाव विनय के, मान महिष मर्दन हो, वंदन से हो भाव विनय के, मान महिष मर्दन हो, नीच गोत्र का ना होता बंधन, नीच गोत्र का ना होता बंधन, संस्कारित जीवन हो, करो जी गुरु वंदना, होंगे पापों के मल सब दूर, करो जी गुरु वंदना, होंगे पापों के मल सब दूर, करो जी गुरु वंदना। बड़ी भावना, बड़ी भक्ति, ये नहीं देखा कितना टाइम हो गया, कितना समय हो गया, मुझे राजमहलों में काम है, वापिस लौटना है, भूख है, प्यास है, सब कुछ एक तरफ, आज मैं सभी गुरुओं को वंदना करती हूँ। गुरु गौतम स्वामी जी ने देखा, क्या बात, राजा श्रेणी, इतने बड़े राजा, भगवान के परम शिष्य, परम भक्त, सभी संतों को कितने आदर भाव से वंदना कर रहे हैं। इनको कुछ ना कुछ फल तो मिलेगा, क्योंकि कोई भी कार्य किया जाए अच्छा या बुरा, ऐसा कोई कार्य नहीं होता जिसका फल ना मिले। फल जरूर मिलेगा, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। उस समय उन्होंने भगवान से पूछा, प्रभु जो ये राजा श्रेणी वंदना कर रहे हैं, इनको इस वंदना का क्या फल मिलने वाला है? हाँ जी मेरे भाई और मेरी बहनों, ध्यान से सुनना। गौतम स्वामी जी पूछ रहे हैं, भगवान महावीर बता रहे हैं, और भगवान महावीर ने क्या बताया उन्हीं के शब्दों में कहूं। वंदन निया गोयं कम्मं खवई, उच्चा गोयं कम्मं निबंधाई, सोहगम चैने ऐ पड़ी हयं, आना फलं निवत्तई, दाहिर भावं चैने जलिए। भगवान ने कहा, हे गौतम, इस वंदना से राजा श्रेणी को परम फल की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि वंदना करने से नीच गोत्र का क्षय होता है, उच्च गोत्र का बंध होता है। राजा श्रेणी ने 7 नरकों के कर्मों को इकट्ठा किया। पहले तो आचरण अच्छा नहीं था,
पापमय जीवन था, तो उन्होंने अपने आचरण से 7 नरकों के कर्मों को इकट्ठा किया हुआ था। लेकिन आज वंदना करते करते, ध्यान से सुनना भगवान क्या कह रहे हैं, वंदना करते करते इन्होंने 6 नरकों के पाप कर्मों को तो काट लिया। देखो वंदना का कितना बड़ा फल। कोई कल्पना कर सकता है कि हम जो गुरुओं को वंदना देते हैं उसका इतना महान फल होगा, इतना बड़ा फल मिलने वाला होगा। भगवान बता रहे हैं इन्होंने 6 नरकों के कर्मों को तो काट लिया, 1 नरक के कर्म बाकी है। और उस समय राजा श्रेनिक थक चुके थे, अब वो बैठे बैठे वंदना कर रहे थे। जब ये बात उनके कानों में आई, उन्होंने कहा प्रभु क्या मेरे 1 नरक के कर्म शेष रह गए? हाँ श्रेनिक, तुम्हारे 1 नरक के कर्म शेष रह गए। ठीक है प्रभु, मैं पुनः सभी संतों को वंदना करूंगा ताकि जो ये मेरे 1 नरक के कर्म हैं ये भी समाप्त हो जाए। भगवान महावीर स्वामी कहने लगे अब नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब इस वंदना में स्वार्थ की भावना आ गई। हाँ जी, स्वार्थ आ गया कि मैं ये काम करूंगा तो मेरा ये फल मिलेगा, और जो काम फल की इच्छा से किया जाता है वो काम सिद्ध नहीं होता, वो कार्य सिद्ध नहीं होता। तो इसलिए अब तुम्हारे नरक नहीं टल सकती। जो तुमने 1 नरक का कर्म शेष रखे थे अब उस गति का बंद हो चुका है। राजा श्रेनिक ने सुना, क्या प्रभु मेरी नरक की गति बंद गई? हाँ श्रेनिक, तुमने 6 नरक के कर्मों को काट लिया, लेकिन जो 1 नरक के कर्म शेष थे अब तुम्हारी उस गति का बंद हो चुका है। प्रभु इसका मतलब क्या मैं मरकर नरक में जाऊंगा? श्रेनिक सत्य तो यही है कि तुम यहाँ से अपनी आयुष्य को पूरी करके पहली नरक में उत्पन्न हो। सुना, सुनकर आंखों से आंसू बहने लगे। किसकी नहीं बहेंगे? नरक में जाना है, और नरक में जाना है तो ये कल्पना करके देखिए नरक में कर्म भोगने आसान नहीं हो। कहना बहुत आसान है, नरक मिलेगी ना, कोई बात नहीं, चले जाएंगे नरक में, नरक में भी जाना कौन सी बड़ी बात है। कहना बहुत आसान है बंधुओं, जरा सा तवे के हाथ लग जाए उंगली जल जाती है, पूरा दिन उस उंगली पर ध्यान जाता है, और वहां पर तो ऐसा गर्मी, ऐसी गर्मी, ऐसी गर्मी, यदि किसी नारकी को नरक से निकालकर उबलते हुए कढ़ाई में, तेल के कढ़ाई में डाल दिया जाए तो वो उस तेल के कढ़ाई में भी ठंडक का अनुभव करेगा। इतनी गर्मी है नरक में, इतनी सर्दी। यहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाए, 10 डिग्री हो जाए, 5 डिग्री हो जाए, थोड़ा सा टेम्परेचर गिर जाए, ठंड होगी, 4 रजाइयां लो, कंबल लो, जैकेट लो, शॉल लो, आग तपो, ये करो वो करो, और वहां इतनी सर्दी है बंधुओं। यदि वहां किसी नारकी को निकालकर हिमालय जो बर्फ है, जहां बर्फ पड़ती है, उस बर्फ के अंदर सुला दिया जाए तो उसको इतनी गर्माई महसूस होगी, आराम से सो जाए। सोचो नरक, और आयु कम से कम 10,000 वर्ष से तो शुरू होती है, और ज्यादा से ज्यादा 33 सागरोपम की आयु जो भोगनी पड़ती है। चाहकर मर भी नहीं सकते, कभी तपाया जाता है, कभी अग्नि में जलाया जाता है, ना जाने घोर कर्म कष्ट वहां पर भोगने पड़ते हैं। नरक का वर्णन कभी आएगा तो आपको सुनाऊंगी नरक कैसा होता है। राजा श्रेनिक ने सुना, आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु आप ये क्या कह रहे हो? मैं आपका परम भक्त हूँ, आपका परम शिष्य हूँ, और मैं आपका परम भक्त होकर नरक में जाऊंगा, दुनिया क्या कहेगी? राजन जो कर्म किए हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे। अब कर्म तो चाहे कोई भगत करे चाहे भगवान करे, कर्मों से कोई नहीं बचता। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। लेकिन हाँ, तुम अपने इस जन्म में धर्म के करके इतने पुण्यों का अर्जन करोगे, इतने पुण्यों का अर्जन करोगे कि आने वाले समय में उस नरक से निकलकर उस आने वाले समय में उस सर्पनी काल के
प्रथम तीर्थंकर भगवान बनोगे, धर्म की प्रभावना करोगे, केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करोगे और मोक्ष को प्राप्त करोगे। सुना, बड़ी प्रसन्नता हुई। चलो कम से कम जन्म मरण का अंत तो होगा, कम से कम आखिर में मोक्ष तो मिलेगा, लेकिन जो ये लंबा नरक का काल है ये भी तो भोगना पड़ेगा। सभी को वंदना करके राजा श्रेनिक वापिस अपने महलों में लौट आते हैं। आज लौट तो आए लेकिन मन बड़ा उदास है, खाना खाने में मन नहीं लग रहा। दासियां रानियां खाना ले लेकर आ रही हैं, महाराज कुछ खा लो, आपने कुछ नहीं खाया सवेरे का। नहीं महारानी मन नहीं है, और कुछ बनवा देते हैं आपके लिए, स्पेशल कुछ बनवा देते हैं, जो खाने की इच्छा वो बता दो। नहीं महारानी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही। महाराज लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, जब से भगवान के पास से आए हो पता नहीं कि उदास उदास हो। महारानी अब तो आराम करने को मन। महाराज आखिर बात क्या है, बात तो बताओ। महारानी जी भगवान कहते हैं सब कुछ यहीं पर रह जाना है। धन्य है वो साधक जिन्होंने आत्मा का कल्याण किया, धन्य है वो साधक जो अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। मैं तो अधन्य हूँ, पापी हूँ, नीच हूँ, मैं अपनी आत्मा का कल्याण भी नहीं कर सकता, मैं संयम नहीं ले सकता, मैं तप को अंगीकार नहीं कर सकता, मैं अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। भगवान ने बताया कि मैं मरकर नरक में जाऊंगा, सब कुछ यही रह जाएगा। ये शाही महल, ये शाही ठाट बाट, ये सब सुख सुविधाएं सब कुछ यही रह जाएंगे, क्या जाएगा साथ में। और नरक के जब उन कर्मों को उन दुखों को याद करता हूँ महारानी जी मन बड़ा विचलित हो जाता है। इसलिए अब किसी काम में कोई मन नहीं लगता। ना जाने बैठे बैठे उनके मन में क्या ख्याल आया, वो जाकर अपनी राजसभा में गए, अपने सिंहासन पर बैठ गए और बैठकर कहने लगे मैं संयम नहीं ले सकता तो क्या हुआ, संयम दिलवा तो सकता हूँ। बंधुओं जो काम हम खुद नहीं कर सकते तो क्या हुआ, अगर दूसरा वो काम कर सकता है तो उसका सहयोग करना सीखो। उन्होंने कहा मैं संयम नहीं ले सकता तो क्या हुआ, कम से कम संयम दिलवा सकता हूँ, दूसरों को प्रेरणा दे सकता हूँ। और ऐसा कहकर वो अपने राज सिंहासन पर बैठे अपने मंत्री परिषद सभी को बुलाया और कहा जाओ पूरे नगर में ऐलान कर दो, नगर के गलियों में चौराहों पर तिराहों पर कोने कोने में ऐलान करो कि राजा श्रेनिक ये घोषणा करते हैं कोई वीर ये पथ अपनाए, कोई वीर ये पथ अपनाए, कोई वीर ये पथ अपनाए। संयम पथ पर चलने वाले अनुयायी महावीर के, महावीर की तरह ही बढ़ते बाधाओं को चीर के, जिनके संयम भाव सदा हो, भाव सदा हो, जिनके संयम भाव सदा हो वही संत बन जाए, कोई वीर ये पथ अपनाए, कोई वीर ये पथ अपनाए। जिसको भी संयम लेना हो, जो भी संयम की भावना भाता हो, जिसको ये लगता है कि मैं संयम लेकर अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता हूँ, वो संयम ले, संयम मार्ग पर बढ़े। संसार में कुछ नहीं रखा, ये संसार में जितने सुख दिखाई देते हैं ये नरकों में लेकर जाने वाले हैं। मैं राजा श्रेनिक भी तो मरकर नरक में ही जाऊंगा, क्या फायदा हुआ इन सुख सुविधाओं का जो मुझे नरक में लेकर जाने वाला हो। इसलिए जिसका भी भाव बने, जो भी अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहे कर लो। जिनके मात पिता है बूढ़े बेटा बन फर्ज निभाऊंगा, जिनके बच्चे अभी है छोटे बन के पिता लाड लड़ाऊंगा, जिम्मेदारी अपनी सारी हो, जिम्मेदारी अपनी सारी वो मुझ पे छोड़ जाए, कोई वीर
पथ अपनाए, कोई वीर ये पथ अपनाए, कोई वीर ये पथ अपनाए, कोई वीर ये पथ अपनाए। राजा श्रेणिक ने घोषणा की। घोषणा सुनकर लोग आए बंधुओं, क्योंकि उस समय जागृति इतनी होती थी लोगों में कि बस हमें संयम लेना है, लेकिन किसी के ऊपर कोई जिम्मेवारी, किसी के ऊपर कोई जिम्मेवारी, इसलिए वो संयम से वंचित रह जाते थे। लेकिन जब राजा श्रेणी की घोषणा को सुना, लोग निकल निकल कर आने लगे, महाराज मुझे दीक्षा लो ना, फिर क्या दिक्कत है तुम्हें? महाराज मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, उनका लालन पालन कैसे होगा? कोई बात नहीं, मैं हूं ना, उनका पिता बनकर लालन पालन करूंगा, तुम्हारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम अपने बच्चों को हमारे महलों में छोड़ दो। धन्य हो महाराज। जाकर उसने दीक्षा ली। एक आया, महाराज मुझे दीक्षा लेनी है। फिर क्या दिक्कत है भाई, लो दीक्षा। लेकिन महाराज मेरे माता पिता बूढ़े हैं, मैं इकलौता बेटा हूँ, कौन उनकी सेवा करेगा, बस इसी के कारण मैं दीक्षा नहीं लेता। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं उनका बेटा बनकर सेवा करूंगा, तुम अपने माता पिता को हमारे महलों में छोड़ दो। बंधुओं, सैकड़ों लोग निकल निकल कर आए, किसी को कोई परेशानी थी, और राजा श्रेणिक ने इस तरह सभी की परेशानियों को दूर करके उन्हें संयम मार्ग प्रदान किया। और इस तरह यहाँ पर उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध किया। ये इन्होंने पुण्य किया जिसके कारण अगले जन्म में वो भगवान बनने वाले हैं, तीर्थंकर बनने वाले हैं। उनकी इतनी प्रबल पुण्यवानी होने वाली है जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। बंधुओं, यहाँ इन्होंने ये पुण्य के कार्य किए। जब लोग निकल निकल कर आ रहे थे तो एक दिन उनकी ये 13 महारानियां भी आती है। नंदा, नंदवती, नंदोत्रा, नंद श्रेणिका, जिनके अभी 13 नाम आपने सुने थे, ये भी राजमहलों से निकलकर महाराजा श्रेणिक के पास आई। और पास आने के पश्चात कहने लगी, महाराज हमने सुना है आपने सभी को दीक्षा की प्रेरणा दी। हाँ भाई, अच्छी बात है, जो संयम ले अच्छी बात है, बहुत लोगों ने संयम लिया। महाराज हम भी इस संसार से, अब हमारा इस संसार में मन नहीं लगता, हम इस संसार से उकता गई हैं, हम भी संयम लेना चाहती है, हम भी भगवान के चरणों में जाना चाहती है, आप हमें भी आज्ञा प्रदान करें। अच्छा सुना, राजा श्रेणिक ने हैरान रहे। दूसरों को संयम दिलवाना आसान है, लेकिन जब खुद का बच्चा दीक्षा ले तो बड़ा मुश्किल होता है। जब खुद के घर से दीक्षा ले तो बड़ा मुश्किल है। क्या करेगा दीक्षा लेकर? कुछ नहीं रखा इन बातों में, बैठ गए वहीं पर। लेकिन वो राजा श्रेणिक थे, शूरवीर थे, जिन्होंने धर्म को समझ लिया था। उन्होंने अपनी रानियों से कहा, आप जानती हो संयम का मार्ग कितना मुश्किल है, संयम लेना अच्छी बात है, लेकिन संयम का पालन करना आसान नहीं होता। महाराज हमने संयम के मार्ग को अच्छी तरह से समझ लिया है, जान लिया है, आप हमें वीरों की तरह आज्ञा प्रदान करें। सुना, सोचने लगे, जो इस संसार से निकल जाए वो बढ़िया है। मैं संयम नहीं ले सकता तो मैं इन्हें संसार में क्यों रोकूं, इनके संयम में बाधक क्यों बनूं? कोई बात नहीं, मेरे लिए सभी बराबर है। और इस तरह से राजा श्रेणिक ने उन्हें संयम की आज्ञा प्रदान की और कहने लगे, जाओ तुम भगवान के चरणों में दीक्षा लेना चाहती हो तो मैं तुम्हारी दीक्षा की तैयारियां करता हूँ। एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उन सभी रानियों को विशेष स्नान कराया गया, वस्त्र आभूषण पहनाए गए और सभी के लिए विशाल शिविका मंगवाई जा रही है। सभी को उस शिविका में बिठाया जा रहा है। सभी को प्रभु महावीर के दरबार में लेकर जाया गया। वहां सभी रानियों ने अपने वस्त्र आभूषण उतार कर फेंक दिए और इस तरह से अपने केशों का लोच किया। लोच करके, ये केश वही केश थे बंधुओं जिनको ये रानियां बड़े संभाल संभाल कर, मुलायम मुलायम केश, ना जाने इन बालों को संवारने में कितने कितने घंटे लग जाते हैं। गांव की बात तो अलग है,
लेकिन शहरों में जब हम बहनों को देखते हैं, बहनों से कहेंगे बहनों सिर ढक लो, क्या कहेंगे, यहाँ तो सभी के सिर ढके होते हैं, बहनों सिर ढक कर बैठा करो। पता है जानते हो वो शहर वाली बहनें क्या कहते हैं, महाराज जी ऐसे कैसे सिर ढक ले, पता है बाल खराब हो जाएंगे। बाल क्या खराब होने, दोबारा बालों, नाना महाराज जी आपको नहीं पता, इन बालों को सेट करने में, इन बालों को प्लेन करवाने में, इन बालों को सीधा करवाने में 15-15, 20-20 हजार रुपया लग जाता है। ऐसे कैसे बाल ढक ले, हमारा तो सारा खर्चा बजट बिगड़ जाएगा, और इतनी मुश्किल से तो बाल सीधे करवाए हैं और आप बाल ढकवाने में लगे हुए। अब आप देखो इतने मुलायम केश जिन्हें ये रानियां इतने सहेज सहेज कर रखती थी, इन बालों पर ना जाने कितना खर्चा होता था, कितने प्यार से इन बालों को संवारा जाता था। आज उन रानियों ने स्वयं अपने हाथों से उन बालों को उतार कर अपना सिर लुंचित करके भगवान साध्वी बाड़ा पहना, भगवान के चरणों में पहुंची और राजा सैनिक भगवान के चरणों में जाकर कहने लगे, प्रभु ये मेरी रानियां हैं, मुझे इष्ट है, कांत है, प्रिय है, मेरे मन को भाने वाली है, इनका मन संसार से उकता गया है, अब ये संसार में रहना नहीं चाहती, प्रभु आप इनको दीक्षा प्रदान करके इनकी आत्मा का कल्याण करें। बंधुओं उस समय भगवान ने उन 13 रानियों को दीक्षा मंत्र प्रदान किया और वो चंदन बालाजी गुरनी जी के चरणों में रहकर संयम की, तप की आराधना करने लगी। वो सभी साधवियां बन जाती हैं। उन्होंने 11 अंगों का अध्ययन किया, कठोर साधना की, विभिन्न तपस्याएं की, तपस्या करके जो महारानियां इतना शरीर हष्ट पुष्ट रखने के लिए विशेष व्यंजन पकवानों का प्रयोग करती थी, अब वो महारानियां जो रूखा सूखा मिल जाता है उसी से अपनी उदर पूर्ति करती है, अपने संयम का पालन कर रही है, क्योंकि जिसने संसार छोड़ दिया अब उसके लिए रह क्या गया। और इस तरह से कठोर साधना तपस्या करती हुई 20 वर्ष तक उन्होंने संयम का पालन किया और अंतिम समय जानकर संधारा करके इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गई। जीवन के अंतिम समय में उन्होंने केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त किया और इस तरह से मोक्ष में जाकर विराजमान हो जाती है। सभी मिलकर बोलेंगे नमो सिद्धाय। बंधुओं इस तरह से 7वां वर्ग पूर्ण होता है। ये सभी 13 महान साध्वियां जो राजा श्रेणी की रानियां थी, किस तरह से इन्होंने संयम को प्रमुखता दी, त्याग को प्रमुखता दी। क्या कष्ट था इनके घर में, क्या दुख था, क्या पीड़ा थी, क्या गम था इनको संसार में, समस्त सुख भोग के साधन इनके पास थे, लेकिन ये जानती थी ये भोग के साधन नरकों में लेकर जाने वाले हैं, ये भोग के साधन हमारी आत्मा को भटकाने वाले हैं, इसलिए ये मनुष्य जन्म मिला है, हमें अपनी आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। तो इन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण, महाराज श्रेणी जिन्होंने 13 महारानियों को दीक्षा प्रदान करवाई, सोचा, अब बैठे बैठे सोच रही हैं राजकुमारों जो मेरे पुत्र है, राजकुमार है, बड़े हो गए हैं, मेरी महारानियों ने दीक्षा ले ली, अब मुझे भी भले मैं संयम ना ले सकूं, कम से कम अपनी जिम्मेदारियां तो छोड़ सकता हूं। अब तो मेरे बुढ़ापे की उम्र आ गई है, कितने दिन राज्य संभालता रहूंगा, कितने दिन राजा बनकर बैठा रहूंगा, बच्चे बड़े बड़े हो गए, अब ये अपनी जिम्मेदारियों को संभाले, ये संभाले राज्य को कैसे चलाना है, अब इनको भी थोड़ा बोझ दे देना चाहिए। तो इस तरह से राजा श्रेणी क्या सोच रहे हैं कि अब मुझे अपनी संपत्ति का अपने जीते जी बंटवारा कर देना चाहिए। एक पिता यही सोचता है, 4 बेटे हो तो 4 हिस्से कर दो, 10 हो तो 10 हिस्से कर दो। अब राजा श्रेणी के जितने भी बेटे थे उनकी 23 महारानियां थी, तो जितने भी 23-24 महारानियां थी, तो जितने भी महारानियां थी बेटे थे वही उनमें हिस्सा कर। उनके सबसे बड़े बेटे थे जो चेलनाग के पुत्र थे,
नाम था कुणिक, सबसे बड़ा बेटा था। बाकी और भी छोटे बेटे थे। उन्होंने कहा भाई अब बंटवारा कर देना चाहिए। उन्होंने अपनी प्रिय रानी चेन्ना से कहा, रानी जो कुणिक है योग्य है, समर्थ है, समझदार है, पराक्रमी है, योद्धा है, तो मैं चाहता हूं कि उसे तो राजगृही नगर का राज्य सौंप दूं, और जो छोटे छोटे बड़े राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, वो उसके अन्य छोटे भाइयों को सौंप दूं। अन्य जो मेरे पुत्र हैं उनको वो छोटे बड़े राज्य सौंप देता हूं। और जो मेरे दो पुत्र हैं, जो कुनिक के छोटे भाई हैं, हल और बिहल कुमार, यानी रानी चेन्ना के 3 पुत्र थे। बड़ा कुनिक था और 2 छोटे हल और बिहल कुमार। इनको राजा श्रेणी को देवताओं ने प्रसन्न होकर एक हार और कुंडल दिया। एक बेटे को हार कुंडल दे दूंगा जो देवताओं के द्वारा दिया हुआ, ये भी मेरी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा है। और एक राजा श्रेणी के पास से चाणक हाथी था। बंधुओं, ये हाथी अन्य सभी हाथियों से बिल्कुल अलग था। इस हाथी को आगे क्या है पहले ही पता लग जाता, यानी इसको ज्ञान था कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या है, इसको पहले पता लगता था। इसलिए ये एक विशेष हाथी था। तो राजा श्रेनिक ने कहा अपने एक बेटे को हार और कुंडल और एक बेटे को शेचानक हाथी दे दूंगा, बाकी सभी पुत्रों को राज्य दे दूंगा। स्वामी जो आप करोगे अच्छा ही करोगे, क्योंकि पिता जो करता है सभी बेटों के लिए, सभी बच्चों के लिए अच्छा करता है। बंधुओं, लेकिन उधर पिता तो ये विचार विमर्श कर रहा था, चलो अच्छा दिन आएगा, संपत्ति का बंटवारा कर दूंगा, लेकिन बच्चे उधर अधीर हो रहे। उसका जो बड़ा बेटा कुनिक था वो क्या सोच रहा था, पता नहीं ये बुढ़ा कब मरेगा, कब तक बैठा रहेगा राजगद्दी पर। बताओ, इतना बड़ा हो गया, यूं नहीं अब बच्चों को राज्य दे, बच्चों को शासन करवाए, संपत्ति का बंटवारा कर दे, ये तो किसी तरह बस सारा दिन चुपचाप बैठा रहता है ना। और पता नहीं इसको क्या हो गया, जब से महारानियों की दीक्षा ली है राजकाज में भी हिस्सा नहीं मिलता। पता नहीं ये मुझे राज्य देगा या नहीं देगा, कब मुझे ये शासन मिलेगा। इसलिए उसके मन में राज्य को पाने की इतनी तीव्र इच्छा जागृत हुई, उसने षड्यंत्र रचा। और षड्यंत्र क्या रचा, उसके 10 भाई थे, 10 भाई अन्य रानियों के जो 10 पुत्र थे, काल कुमार, सुकाल कुमार, जो 10 भाई उसके अंडर में थे, यानी उसकी हर बात को मानने वाले थे। उन्होंने अपने उन 10 भाइयों से बात की और बात करके कहा अगर तुम मेरा सहयोग दो तो मैं तुम्हें, ये पिता तुम्हें कुछ नहीं देगा, ये यूं ही बैठा रहेगा और इससे तो तुम्हें कुछ मिलने की उम्मीद है नहीं, लेकिन यदि तुम मेरा सहयोग दोगे तो मैं जरूर तुम्हें राज्य दे दूंगा। छोटे छोटे जितने भी राज्य, एक एक राज्य का स्वामी तुमको बना दूंगा, तुम राजा बनकर राज करना। उनके मन में भी लालच आ गया, बेटे हैं लेकिन लालच किसने छोड़ा, लालच तो भगवान को नहीं छोड़ता, ये तो फिर भी पिता है। उन्होंने कहा बताओ क्या करना है, कह तुम मेरा साथ दो, आज रात को जब पिता सोएंगे तो हमें उनको बंदी बनाना है। सभी भाइयों ने हाँ में हाँ मिलाई और बंधुओं इस तरह से अपने सौतेले भाइयों को लालच देकर कुनिक ने अपने तरफ कर लिया। और राजा श्रीनिक तो रात को सोए हुए थे और वो सभी भाई जाते हैं, कुनिक जाता है, बड़ी बड़ी बेड़ियां, बड़ी बड़ी जंजीर लेकर गया और सोते हुए राजा श्रीनिक पर ही हमला कर दिया, उसको बंदी बना लिया, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां पहनाकर उसे कैद में जेल में डाल। क्या दोष था उस पिता, सिर्फ इतना कि उसने उन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, सिर्फ इतना कि उसने अपने हर बेटे की इच्छा को पूरा किया, सिर्फ इतना कि उसने अपने हर बेटे को पढ़ाया लिखाया, 72 कलाओं में पूर्ण किया, योग्य बनाया। ये दोष होता है एक पिता का। एक पिता अपने बेटे के लिए क्या नहीं सोचता,
लेकिन वो पिता आखिर में उसे क्या दंड मिलेगा जो उसने अपने बेटे अपने बच्चों के प्रति समर्पण किया, उसकी क्या सजा उसे मिलेगी, वो ये नहीं जानता। राजा श्रेनिक इस अचानक हुए हमले से हैरान रह गए। वो तो रातों रात जेल में और रातों रात ही कूणिक उस राजगृही नगरी की गद्दी पर राजा बनकर बैठ गया। पूरी प्रजा में ऐलान हो गया। जब सवेरे प्रजा ने आंखें खोली, उन्होंने तो तख्ता पलट शासन देखा। कल तक राजा श्रेनिक के जब तक वो सोई हुई थी, जब सवेरे उठी ऐलान हो रहा था कि आज से इस राजगृही नगरी के जो नए राजा है वो कूणिक राजा है। अगर किसी ने विरोध किया, अगर किसी ने कोई बात उठाई, तो कूणिक राजा उसको छोड़ेगा नहीं, उसको ऐसा दंड दिया जाएगा कि फिर वो पूरी जिंदगी याद। कूणिक थोड़ा क्रूर प्रवृत्ति का था। लोगों ने क्या सोचा, जिसने अपने बाप को नहीं छोड़ा वो हमें क्या छोड़ेगा, जिसने अपने बाप को जेल में डाल दिया वो हमें फांसी के फंदे पर लटका सकता है, शूली पर बिठा सकता है। कौन इस बुरे आदमी के मुंह लगे। जो चल रहा है ठीक है, राजा श्रेनिक थे तो भी ठीक था, अब ये राजा है तो इसी की जी हजूरी करने में ही भलाई है, इसी की आज्ञा मानने में भलाई है। लोगों ने हाथ जोड़ लिए, जय जयकार हो गई। ठीक है, मन नहीं था लोगों का, लेकिन मरता क्या ना करता। क्या करते हो, विरोध करते तो वो कूणिक उन सभी को मरवा देता, क्योंकि क्रूरता की भी हदें होती है। जिसने अपने पालने पोसने जन्म देने वाले बाप को नहीं छोड़ा वो किसको छोड़ेगा बंधुओं। और इस तरह से कूणिक राजा बन गया, प्रजा सहम गई, सभी ने उसी को स्वीकार कर लिया। इतना करने पर भी कूणिक को चैन नहीं पड़ा, इतना करने पर भी कूणिक को चैन नहीं पड़ा। वो क्या करता, प्रतिदिन जेल में जाता और अपने साथ कोड़े लेके जाता और वो अपने पिता पर 100 कोड़े बरसा कर आता। क्रूरता की सारी हदें पार। बंधुओं, राजा श्रेनिक जेल में पड़े पड़े सोच रहे थे, मेरी गलती क्या है, गलती तो बताओ, गलती से मारो तो कोई बात नहीं, ये तो बताओ पिताजी आपने ये गलती करी, ये बिना गलती की क्या सजा मिल रही है मुझे। 100 कोड़ों की मार जो बिना वजह बिना गलती के राजा श्रेनिक को सहनी पड़ती थी। बंधुओं, राजा श्रेनिक बहुत दुखी थे, अत्यंत पीड़ा से गुजर रहे थे। महारानी चेलना भी बहुत दुखी थी इस बात से। वो अपने पुत्र को कुछ नहीं कह सकती थी। क्या बेबसी रही होगी, क्या लाचारी रही होगी उसकी। वो प्रतिदिन अपने पति से मिलने के लिए जाती तो अपने जूड़े में कुछ नशे की दवाइयां मिलाकर ले जाती थी और वो लड्डुओं में वो दवाइयां डालकर राजा श्रेनिक को खिला देती थी, ताकि कोड़े की मार जब पड़े तब इन्हें दर्द का एहसास न हो। लेकिन रानी चेलना ये सोच रही थी, मेरा ही बेटा इतना बुरा कुकर्म कर बैठेगा, तो ये उसको कभी सपने में भी कल्पना नहीं थी। अच्छा होता मैं इसको जन्म लेते ही मरवा देती। बहुत प्रयास किए रानी चेलना ने, एक एक बात उसे याद आ रही थी कि जब मैंने इसको गर्भ में ही मारना चाहा, जब मैंने इसको जन्म लेते ही मारना चाहा, लेकिन हर जगह राजा श्रेनिक इसको बचाते रहे। बार बार मैंने इसको जन्म लेते ही कुर्सी पर फिकवा दिया और वहां से भी राजा श्रेनिक उठा कर ले आए कि तू कौन होती है इसको कुर्सी पर फिकवाने वाली, ये हमारा वारिस है, तुझे इसका पालन पोषण करना पड़ेगा। अब देख लिया, ये वही है जिसको मैंने कुर्सी पर फिकवाया था और राजा श्रेनिक इसको उठा कर लाए, इसको जीवन दान दिया। जिसने जीवन दान दिया आज उसी को ये सजा मिल रही है। रानी चेलना याद करती करती रोती रहती है, क्यों मां ने मरवाना चाहा। और वो रानी चेलना जो जैन धर्म को मानती थी, जो चींटी तक की हिंसा नहीं करना चाहती थी, ऐसी वो रानी चेलना अपने ही बेटे को, अपने ही गर्भ को क्यों गिरवाना चाहती थी, अपने ही गर्भ को क्यों मरवाना चाहती थी। जन्म लेने के बाद उस पुत्र को क्यों कुर्सी पर फिकवा दिया था। ऐसी क्या घटना घटित हुई थी और वो भी रानी चेलना के द्वारा, सुनेंगे अगले समयों में। आज इतना ही कहकर
मैं अपने विषय को विराम देती हूँ।